को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। 18 जुलाई को देश के सर्वोच्च संवैधानिक राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। 21 जुलाई को परिणाम आएगा। एनडीए ने आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू हंसमुख और सरल स्वभाव की जमीनी स्तर से जुड़ी आदिवासी महिला हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है। इसको लेकर आदिवासी समाज के अगुवाओं की क्या सोच है, हमारे संवाददाता मनोज शरण ने इन अगुवाओं से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इनकी क्या सोच है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के लिए। देखिए, हमारी जो आदिवासी महिला जिनको कि राष्ट्रपति पद के लिए नवाजा जा रहा है, ये वाकई में आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है और ये इतिहास में दर्ज होगा कि हमारे आदिवासी उस लेवल में प्रतिनिधित्व किए। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि उस पद में रहकर वो अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करे और आदिवासी समाज को गौरवान्वित करे। तो हम लोग को उनके लिए काफ़ी शुभकामनाएं हैं। पूरे आदिवासी समाज को इसके लिए बधाई। हाँ, हम इस पर खुश हैं और हम लोग इस नाम को जो हमारा आया है राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू हम मैम का, हम लोग उस पर हमारे जो गवर्नमेंट सरकार है, जो हमारा भारत सरकार, उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा जो नाम पारित किया है उसमें हम लोग बहुत खुश हैं, उसको धन्यवाद देते हैं इसके लिए। मेरा नाम हुआ रायमुनी किस्पोटा और मैं नगरी प्रखंड की राजीव प्रार्थना सभा की प्रखंड अध्यक्ष हूँ। ये एक पहला अवसर होगा कि देश में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी। मैं उनके बनने से पूर्व में ही मैं बधाई देना चाहूँगा, मैं भी अगुवा होने के नाते। और मैं आगे यह भी मांग करना चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्व में जो कई जगहों पे हम लोगों ने अपने वक्तव्य में बातों को रखने का प्रयास करते हैं कि ये देश, जो सुप्रीम कोर्ट भी इसको साबित कर चुका है कि ये देश आदिवासियों का है, यहाँ के मूल निवासी आदिवासी हैं, सही मायने में एक प्रतिनिधित्व करने का मौका जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, ये खुशी की बात है। और मैं आगे चाहूँगा, पार्टी मायने नहीं रखता है, कोई भी पार्टी हो, यहाँ आदिवासी नेतृत्व तो निखर के आना चाहिए और यहाँ तमाम युवा वर्गों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें भी राजनीति में हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में अपनी भूमिका आगे पंक्ति में रखनी होगी, तभी हम नेतृत्व करने के लिए चाहे राज्य स्तर में हो, चाहे जिला स्तर में हो, चाहे देश स्तर में अपने आप को आगे रख पाएंगे। बहुत खुश हैं एक आदिवासी महिला हो कि इतना बड़ा पोस्ट में पहुंची आज पहली बार, तो बहुत खुश लगा। और जो भी हम लोग का सरना कोड का ये है कि हम लोग को उम्मीद आशा लग रहा है कि हम लोग अगर उसका थ्रू से हम लोग को ये पहचान मिले तो बहुत ही धन्यवाद है। जो भी राजीव प्रार्थना सभा तरफ से भी बहुत बहुत उसको धन्यवाद है कि हम लोग आदिवासी महिला इतना बड़ा पोस्ट में जा रही है, तो हम लोग खुशी हैं, उसका स्वागत करते हैं और हम लोग का जो भी सरना कोड का मांग है उसको पूरी करे, उस ऊंचाई में रह के। ये जो द्रौपदी जो मुर्मू है और आदिवासी परिवार से हैं, भले वो संथाल से हैं, लेकिन खून का रिश्ता है। निश्चित रूप से आदिवासी हो, जो कि आदिवासी का पहली बार जो राष्ट्रपति बन रही हैं, जो अंदर से गर्व तो है ही और समर्थन 100% होना ही चाहिए। और जो कि आज जो बनेगी, जो देश के लिए बहुत बड़ा गौरव होगा, जो कि निश्चित रूप से हमारे लिए कल के दिन में जो मेरी छोटी छोटी जो समस्या है वो शायद हमको लगता है मेरी आवाज़ को यानी कि समझा जाए, जो कि हमारे सरना कोड की बात है, उसको हम उतना तक उस पटल तक हम अपनी जो सोच है उनको हम बारीकी से वहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं। जहाँ तक राष्ट्रपति निश्चित तौर पे भारत का प्रथम नागरिक का पद है और वो गरिमा आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा होगा अगर प्रथम नागरिक के तौर पे एक आदिवासी महिला इस पद पर आती है। तो रहा बात समर्थन करने की, तो मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि वो एक उनका जो कार्यकाल हम लोग झारखंड में देखे, उनका जो कार्यकाल के समय आदिवासी के मामले में जो भी ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा था जो आदिवासी समाज को स्वीकार्य नहीं था, और उस पर बहुत मंथन के बाद दो बार एज ए राज्यपाल रहते हुए उन्होंने अपना प्रस्ताव
उस प्रस्ताव को वापस किया और अंततः उस पर वो जो CNT में संशोधन की बात थी वो नहीं की गई। और इससे लगता है कि राज्यपाल के पद को जितने गरिमामयी तरीके से, जितने व्यवस्थित तरीके से, विधि सम्मत तरीके से, जितना तरीके से डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया माननीय गवर्नर द्वारा, वो हम लोग मान के चल रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति के हैसियत से वो आदिवासी के हर हित को संरक्षण प्रदान करने में अपना बहुमूल्य योगदान देगी, ऐसा हमको लगता है। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।